थोड़े से ब्याज और बहुत समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज एक पोर्टफोलियो को काफी बढ़ने में मदद कर सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित ब्याज को निवेश के सिद्धांत में वापस निवेश कर रहा है। जैसा कि आप ब्याज के शीर्ष पर ब्याज का पुनर्निवेश करते हैं, आपका निवेश समय के साथ तेजी से बढ़ सकता है। घातीय वृद्धि समय के साथ ब्याज चक्रवृद्धि का परिणाम है। यह विचार थोड़ा सार हो सकता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की संभावित शक्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक काल्पनिक परिदृश्य पर नजर डालते हैं। मान लीजिए कि दो निवेशक हैं जिनके पास $10,000 का शुरुआती बैलेंस है। वे दोनों एक ही तारीख को ठीक उसी निवेश को खरीदने का निर्णय लेते हैं और वे दोनों 30 वर्षों के लिए अपने निवेश को होल्ड करने की योजना बनाते हैं। लेकिन एक निवेशक प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज को वापस लेने की योजना बनाता है, जबकि दूसरा ब्याज को फिर से निवेश करने और इसे चक्रवृद्धि होने देने की योजना बनाता है। आइए 30 साल तेजी से आगे बढ़े और संभावित रिटर्न में अंतर देखें। इस उदाहरण में मान लें कि निवेश ने प्रति वर्ष 7% अर्जित किया है। हर साल ब्याज वापस लेने वाले निवेशक ने प्रति वर्ष $700 अर्जित किए होंगे। 30 वर्षों में कुल कमाई $21,000 होगी। लेकिन आइए देखें कि ब्याज को फिर से निवेश करने से कितना अंतर आ सकता है। ब्याज का पुनर्निवेश करने वाले निवेशक ने संभवतः $76,123 कमाए होंगे। यह दूसरे निवेशक के रिटर्न के तिगुने से भी ज्यादा है। यह उदाहरण चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को दर्शाता है। अब इसे दूसरे स्तर पर लेते हैं और समय के महत्व पर चर्चा करें। लंबी अवधि में कंपाउंडिंग से संभावित रूप से निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। कंपाउंडिंग के लिए समय कितना महत्वपूर्ण है, इसे समझने के लिए आइए एक और काल्पनिक उदाहरण देखें। मान लीजिए कि दो निवेशकों के पास $1,00,000 का पोर्टफोलियो है। प्रत्येक पोर्टफोलियो में समान निवेश हैं। प्रत्येक वर्ष दोनों निवेशक अतिरिक्त $10,000 की बचत और निवेश करते हैं और मान लेते हैं कि कंपाउंडिंग के साथ उनका पोर्टफोलियो प्रति वर्ष 7% बढ़ता है। एक निवेशक को 15 साल में रिटायर होने के लिए पैसे की जरूरत होती है, दूसरे को 30 साल में रिटायर होने के लिए पैसों की जरूरत होगी। आइए देखें कि 15 साल क्या अंतर ला सकते हैं। 15 वर्षों के अंत में निवेशक का पोर्टफोलियो बढ़कर $527,193 हो गया होगा। अब देखते हैं कि दूसरे निवेशक ने कितना कमाया होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 15 साल के अतिरिक्त कंपाउंडिंग के परिणामस्वरूप उसका पोर्टफोलियो बढ़कर $1,705,833 हो गया। यह दूसरे निवेशक के रिटर्न से 3 गुना अधिक है। अब जब आप समझ गए हैं कि समय विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है, आइए 3 तरीकों पर चर्चा करें कि आप चक्रवृद्धि की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। पहला कदम और शायद सबसे महत्वपूर्ण में से एक है जल्दी निवेश करना शुरू करना। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप समय का लाभ उठाना शुरू कर सकते हैं। अगला कदम कमाई का पुनर्निवेश है। जब निवेश की बात आती है तो कमाई आमतौर पर पूंजीगत लाभ और लाभांश के रूप में होती है। कुछ ब्रोकर आपको इन कमाई को स्वचालित रूप से पुनर्निवेश करने की अनुमति दे सकते हैं या आप अलग अलग निवेश खरीदना चुन सकते हैं। अंतिम कदम बहुत से निवेशकों के सामने आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक से बचने के लिए है, अत्यधिक जोखिम लेने से जिससे बड़े नुकसान हो सकते हैं। आखिरकार कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप अपने निवेश पर कमाई कर रहे हों। निश्चित रूप से हमेशा लाभ कमाना कहना आसान होता है, करना नहीं, क्योंकि निवेश से कभी पैसा बनता है और कभी नुकसान होता है। आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि आपका निवेश पैसा बनाएगा, लेकिन आप अत्यधिक जोखिम लेने से बच सकते हैं, जिससे बड़े नुकसान हो सकते हैं। विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में अपने पोर्टफोलियो को आवंटित करने और प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग के भीतर अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने जैसे उपाय पोर्टफोलियो में कुछ जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि परिसंपत्ति आवंटन और विविधीकरण संभावित रूप से बड़े नुकसान से बचने में मदद करने के लिए नुकसान के जोखिम को समाप्त नहीं करते हैं। अत्यधिक जोखिम लेने या कोई जोखिम न लेने और किनारे पर रहने के प्रलोभनों का विरोध करें, क्योंकि जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है तो धीमा और स्थिर एक अत्यधिक प्रभावी दृष्टिकोण हो सकता है।